हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर सुबह मेरी दुकान की शुरुआत ऐसे ही होती है, मेहनत, उम्मीद और मुस्कान के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम दुकान पर आकर हमारी जो मेहनत होती है उसको हम करते हैं। और जैसे कि हमारी सफाई हो गई, सबसे पहले हमें दुकान की अच्छे से सफाई करनी होती है, क्योंकि साफ़ दुकान में ही बरकत ज़रूर आती है। और साफ़ सफाई करने के बाद हमें दुकान पे पूजा पाठ भी करनी पड़ती है। पूजा पाठ करने के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई हमने आज हमको कौन सा सूट देना है, कोई सूट छूटा तो नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी पड़ती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आकर यही देखती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैंने दुकान की सफाई करनी है, और दुकान पे सफाई करने के बाद मुझे ये करना है कि मतलब जितने कपड़े मैंने सिले हुए हैं कल से, तो उनको मैं तैयार करूँगी। क्योंकि मैंने सिले तो हैं, लेकिन मैंने प्रेस करके नहीं रखे हुए हैं। तो आज मैं शायद प्रेस कर पाऊँ। प्रेस करके फोल्ड करके अच्छे से पॉलीथीन के अंदर पैक कर दूँगी, ताकि कस्टमर आए अपने कपड़े ले जाए। तो सबसे पहले तो होती है सफाई, क्योंकि सफाई से ही दुकान पे बरकत आती है, और सफाई देख कर ही कस्टमर भी आते हैं। तो सबसे पहले जो ये सामान मैं रख रही हूँ, ये सारा सामान मैंने कल का रखा हुआ है, और मैंने इनको आधा अधूरा सिल रखा है। अभी मैंने इनको पूरा नहीं सिला, तो अभी मैं इनको सिलूँगी। और कुछ कपड़े आ रखे हैं खोलने के लिए, उनको भी खोलूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आ रखे हैं वो कपड़े, तो मुझे वो भी खोलने हैं। टाइट हो गए हैं वो, उनको खोलना पड़ता है। तो किसी कस्टमर के हैं वो। वैसे मैं ऐसे काम पकड़ती नहीं हूँ। ऐसे काम मैं तभी पकड़ती हूँ जब काम नहीं रहता। अगर काम रहता है तो मैं नहीं पकड़ती। तो शायद ऐसा सभी करते होंगे मेरे हिसाब से, जिनके पास काम रहता है या नहीं रहता है। तो जैसे ऑफ सीजन में लोग ऐसा काम पकड़ देते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पकड़ ही लेती हूँ कि चल कुछ ना तो कुछ आए सही। तो इसीलिए मैंने पकड़ लिया। और सबसे पहले तो हम दुकान पे ये देखते हैं कि जो हमारा सामान होता है उसको हमने कहाँ रखना है, कहाँ सेटल करना है। तो इसलिए हमें थोड़ा दुकान पे स्पेस भी मिल जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं दुकान पर आकर सबसे पहले तो अपने कपड़े रखती हूँ बाहर, जहाँ मुझे रखने पड़ते हैं, बाहर अंदर जहाँ जहाँ मुझे जगह मैंने बनाई हुई है कपड़ों की टाँगने की, वहाँ मैं अपना सामान रखती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा हम जो करते हैं, साफ़ सफाई जैसे हम घर पे करते हैं वैसे हम दुकान पर भी करते हैं। तो उसी तरह से मैं अपनी दुकान को भी ऐसे ही करती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मतलब अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही दुकान की, क्योंकि काम ज़्यादा आने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला दुकान की सफाई करने का। और साथ में कुछ कस्टमर मतलब मेरे साथ रहते भी है हेल्पर, लेकिन जैसे सफाई हम करते हैं सफाई कोई नहीं करता। तो किसी हेल्पर को रखकर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें अपना काम खुद से ही पसंद आता है। क्योंकि हमारी दुकान है तो हमें खुद करना पड़ता है। जैसे हम करेंगे वैसे कोई नहीं करेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये पहले तो मैं झाड़ू पोछा ये मैंने दुकान में सब कुछ कर दिया। थोड़ा दुकान को मैंने अलग लुक भी दिया, क्योंकि पहले मेरे दुकान का लुक थोड़ा अलग था, अब अलग हो गया है। थोड़ा मशीन को कभी मैं इधर उधर सेटल कर लेती हूँ, क्योंकि दुकान पे रहना है तो थोड़ा बहुत दुकान की सेटिंग भी करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं ये दुकान की पूरी सेटिंग कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, ये मेरी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मुझे जो कपड़े मैंने सिले हुए हैं उनको मैं रखूँगी प्रेस तो कर रखी है, लेकिन फिनिशिंग के साथ मतलब अच्छे से नहीं हो रखी है, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो। क्योंकि कस्टमर जब हमारे पास कपड़े सिलने के लिए देते हैं तो एक उम्मीद पर देते हैं, तो हमें उनकी उम्मीद पर ही अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हमें उनको शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। इसीलिए प्रेस तो हो रखी है, मुझे अभी एक बार दोबारा करनी है। थोड़ा चेक करना है कपड़ों को, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, टाइट ढीला, कहीं पर सिलाई छूटी ना हो, कहीं पर कुछ छूटा ना हो। तो ये सब मुझे देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक बार खुद से प्रेस करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, हल्की हल्की करती हूँ। बस ये देखती हूँ कि कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो। तो इसी तरह से मैं अब पूरा जितने मैंने कपड़े सिले हैं उनको मैं अच्छे से तैयार करूँगी, और जिसके कपड़े हैं उनको मैं उनके पॉलीथीन के अंदर रखूँगी। क्योंकि अगर हम पॉलीथीन के अंदर रख देते हैं तो हम कपड़ों को जब कस्टमर आते हैं तो हमें भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, हम सीधा दे देते हैं। मैं कपड़े ज़्यादा टांगती नहीं हूँ, कम ही टांगती हूँ मतलब। तो मैं ज़्यादातर कपड़े फोल्ड कर रख देती हूँ, क्योंकि मैंने कब दुकान पे सूट वगैरह ज़्यादा रखे हुए हैं तो मैं उनको ही टांगती हूँ। जो मेरी बेचने की चीज़ होती है उनको ही मैं रखती हूँ दुकान पर। तो गाइस, ये मैंने साफ़ सफाई भी सब कुछ हो गया मेरा। और जो ये कपड़े मैंने खोलने के लिए आते थे ये भी मैंने खोल दिए हैं, और उनको मैं उनके थैले के अंदर रख दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आते थे ये वाले कपड़े भी, मुझे टाइम नहीं मिला खोलने का। तो अब मुझे टाइम लगा तो मैंने खोल दिए हैं। तो अब इनको भी रख देती हूँ, उनको फ़ोन करके बता दूँगी भाई कि तुम्हारे कपड़े तैयार कर दिए हैं, ले जाओ। तो ये सारा काम मैंने फिनिशिंग के साथ कर दिया है। तो
गाइस अगर हमें अपने काम को अच्छे से रखना है, अच्छे से करना है, तो हमें खुद अपने काम को देखना पड़ता है, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, भरोसा तो रखो, कोई बात नहीं, अपने साथ किसी को रखना है तो रख लो, अच्छी बात है, लेकिन भरोसेमंद वाला इंसान ही होना चाहिए। फिर भी हमें देखना तो पड़ता है ही, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये प्रेस कर रखी है, ज़्यादा हल्की हल्की करनी है, ज़्यादा नहीं करूँगी। उसके बाद के साथ का जो सलवार है सारे को एक साथ बना कर रखूँगी, सारे कपड़े। इस दुकान की शुरुआत सबसे पहले अपने इसी काम से करते हैं, जो ना हमें काम पहले पड़ा होता है उसको हम करते हैं, जो हमें देना पड़ता है वो हम करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आजकल की डेट में अकेले तो लेनी पड़ती है, वो बहुत कुछ कर सकती है, आज हर चीज़ कर सकती है, जरूरी नहीं कि सामने कोई हेल्पर हो तभी हम काम कर सकते हैं। अगर हेल्पर नहीं भी हो तो भी हम काम कर सकते हैं। ये मैंने उन कपड़ों को प्रेस कर दिए और इनका ये वाला है तो इसके अंदर रख देती हूँ। जब कस्टमर आता है, कपड़े देने आते हैं ना, तो उसमें पन्नी के अंदर मतलब पॉलीथीन के अंदर हम नाम लिख के जाते हैं, ये हमारा वाला है, इसको किसी को मत दें। मैं उन्हीं के कपड़ों को उसी के अंदर रख देती हूँ। और एक सूट मैंने ये वाली करी तैयार, इसको भी मैं अभी रख दूँगी। काफ़ी सूट है, कई मैंने आज तैयार, आज का दिन मेरा पूरा मतलब ऐसे ही गया, प्रेस करने में, थोड़ा देखने में, फिनिशिंग के साथ हर चीज़ें देखनी पड़ती है। और उसके बाद मैंने 2-3 ब्लाउज भी काटे, अगर टाइम लगा मुझे तो मैंने काटे, बाकी उनकी वीडियो मैं कल डालूँगी। अभी आज मैंने सिर्फ इंटरलॉक वगैरह मतलब जितना मेरा काम था दुकान में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा क्यों ना हम थोड़ा छोटी वीडियो बनाएं ताकि लोग देखें भी। तो काफ़ी कपड़ों में इंटरलॉक नहीं हो रखा था, वो भी मुझे करना पड़ा। प्रेस तो कर रखी थी लेकिन इंटरलॉक नहीं कर रखा था, तो इंटरलॉक करना भी ज़रूरी होता है। और बीच में कस्टमर आ जाते हैं, उनको कपड़ा देना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए मुझे बीच में डिस्टर्ब होना पड़ रहा है बार बार। तो सबसे पहले तो मैं ये इंटरलॉक वगैरह करके प्रेस करके सारे कपड़े फिनिशिंग के साथ रख देती हूँ कि मतलब कैसा है क्या है, तो ये सब देखना पड़ता है। प्रेस इन पे हो रखी है, आधा अधूरी हो रखी है, पूरी से ढंग से नहीं हो रखी है। तो मुझे जब प्रेस करती हूँ तो मैं पूरा चेक करती हूँ काम सही से हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो ऐसे इसी तरह से आप भी अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, अकेले रहकर। जरूरी नहीं कि साथ में किसी को रखना है, अगर कोई है आपके साथ हेल्पर तो वो घर पर रहकर भी काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि बाहर मतलब कोई हमारे साथ आए दुकान पे तभी काम होगा। तो मेरे साथ 2 कस्टमर मतलब 2 हेल्पर है मेरे, लेकिन वो घर पर ही काम करते हैं, दुकान पे नहीं, क्योंकि उनको अपना घर का काम भी संभालना पड़ता है। तो मैं तो कहती हूँ चलो कोई नहीं, अगर कोई घर पर ही काम कर रहा है तो करो, कोई बात नहीं, हर किसी का काम चलना चाहिए, चाहे दुकान से चले चाहे घर से चले। तो इसी तरह से मैंने सारे कपड़े प्रेस करके रख लिए हैं। अब सिर्फ मैंने जब कस्टमर आएंगे उनको पकड़ाने हैं कपड़े, और इसके बाद मुझे दिन में अपना घर भी जाना है खाना खाने के लिए। ये जितना काम मैंने किया ये सुबह मतलब 9 बजे से और 1:30 बजे तक मैंने यही काम किया। और आज थोड़ा सर्दी का मौसम था, बाहर थोड़ा तेज हवा भी चल रही थी और थोड़ा अंधेरा सा भी हो रखा था। इसी तरह से मैंने अपना सारा काम पर्दे लगा कर लाइट और चला कर दुकान पर अच्छे से सारा काम फिनिशिंग के साथ किया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं ऐसी वीडियो बनाती रहती हूँ ज़्यादातर, मुझे स्टिचिंग की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है बनानी, तो मैं वही वीडियो बनाती हूँ। इस तरह से भी सामान को पैक करते हैं, जिसका जो डिटेल होता है सब कुछ सामान पैक करते हैं। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कल मैं 2-3 वीडियो डालूँगी, मैं सोच रही हूँ कि रोज़ एक वीडियो डालूँ, रोज़ वीडियो डालने की सोचती तो हूँ पर डाल तो नहीं हूँ।